शीला का आज अपने ससुराल में पहला दिन था और उसने बड़े मन से सबके लिए खूब बढ़िया रसोई बनाई थी। वाह वाह, दाल मखनी, शाही पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और जीरा राइस सब कुछ बनकर तैयार है। और मीठे में ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी है। आज तो सबको एकदम खुश कर दूंगी। शीला खाना ले जाकर अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। वहां उसके सास ससुर और पति पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। ओहो बहू, आज तो तुमने खाने में बहुत कुछ बनाया है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे वाह, खाने में भी एकदम मस्त है। अरे बेटा, तुमने तो खाना भी शुरू कर दिया, फिर तो हम भी कर ही लेते। जैसे ही शीला के सास ससुर खाना खाते हैं उन्हें भी खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह बहू, खाना तो एकदम मजा आ गया भाई, सच में बड़ा अच्छा बना है। ये लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का नेग। अरे पापा जी, उसकी क्या जरूरत थी। शीला ऊपर से तो मना करती है, लेकिन फिर वो लिफाफा रख लेती है। शीला की सास ने भी एक बड़ा सा लिफाफा दिया। दोनों लिफाफे लेकर शीला बहुत खुश थी। वो जल्दी से सारा काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंचती है और दोनों लिफाफे देखती है। लेकिन उन्हें खोलकर देखा तो वो एकदम चौंक गई। क्या, 51 रुपए? मैं क्या देख रही हूँ? और दूसरे लिफाफे में तो सिर्फ 50 रुपए, यानी दोनों मिलाकर पूरे 101। हे भगवान, ये मेरे सास ससुर ने नाप तोलकर मुझे सिर्फ 101 रुपए दिए, वो भी 2 अलग अलग लिफाफों में। तभी वहां शीला का पति मोहन आता है। उसे देखकर शीला लिफाफे दूसरी तरफ रख देती है। अरे क्या हुआ शीला, क्या देख रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। आप बताइए, आपको खाना कैसा लगा? एकदम बढ़िया शीला, इसलिए मैं तुम्हें अगले महीने एक तोहफा दूंगा। क्या? मगर अगले महीने क्यों जी, अभी क्यों नहीं? अरे अब इस महीने तो तुम्हें मम्मी पापा ने वो 2-2 लिफाफे दे ही दिए हैं, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारा तोहफा अगले महीने दूंगा। ये सुनकर शीला को बड़ा ताज्जुब होता है। मोहन के काम पर चले जाने के बाद वो सोचती है, ये मेरे ससुराल वाले भला कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने कम पैसे तो मेरे मायके में छोटे बच्चों को भी नहीं दिया जाता, और इतना कम देने के बाद ये मोहन मुझसे कह रहे हैं कि इस महीने को हो गया। छोड़ो, मेरा तो सर ही चकरा रहा है। फिलहाल तो शीला उन सब की बातों को नजरअंदाज कर देती है। मगर एक दिन छुट्टी की शाम को जब सब साथ में बैठे थे तो शीला कहती है, आज तो बड़े समय बाद सब ऐसे शाम को साथ में बैठे हैं। मेरा ना कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है। मोहन जी, आप जाकर स्प्रिंग रोल ले आइए ना, मैंने वो कब से नहीं खाया। क्या शीला, अगर चटपटा खाने का दिल है तो तुम ही कुछ बनाओ ना, बाहर से क्यों लाना? अरे मगर आज मेरा खुद से कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा है, आप ले आइए ना। अरे इसे छोड़ो बहू, मैं ले आता हूँ। अरे वाह, शुक्रिया पापा जी। देखिए मोहन जी, जरा कुछ सीखिए पापा से, आप तो इतने बहाने कर रहे थे। हाँ भैया, सीख लूंगा। थोड़ी देर में शीला के ससुर बाहर से स्प्रिंग रोल लेकर आते हैं। ये लो बहू, जाओ परोस दो। मगर जैसे ही शीला स्प्रिंग रोल निकालने जाती है तो वो फिर से हैरान हो जाती है और अपने ससुर जी से आकर कहती है, पापा इसमें तो सिर्फ एक ही स्प्रिंग रोल है, यानी उसकी सिर्फ 4 पीस। आप लोग अपने लिए नहीं लाए क्या? अरे नहीं बहू, ये हम सबके लिए है, हम भी तो 4 ही लोग हैं, इसीलिए तो मैंने एक स्प्रिंग रोल लेके उसके 4 पीस करवाए। आप भी ना बड़े समझदार हो। लाओ लाओ बहू, जल्दी लाओ, और चाय भी बना देना। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर शीला को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाय बनाते हुए सोचती है, हे भगवान, क्या अजीब ससुराल पाया है मैंने। अरे अपने घर में तो ये मैं अकेले खा लेती थी, और यहाँ पे हर चीज इतनी नाप तोल के दे रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। इन्हें कुछ कहना अच्छा भी तो नहीं लगेगा। इतना सब होने के बाद शीला हर वक्त गुस्से में ही रहने लगती है। बात बात पर उसके घर वाले कुछ ऐसा करते थे जिससे उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन ओफो, सारी अलमारी देख डाली, मगर आज वहां फंक्शन में जाने के लिए एक अच्छी साड़ी नहीं है। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी मोहन जी और मम्मी जी से कहती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे ये कंजूस ससुराल वाले मुझे कुछ भी दिलाने से रह। लेकिन फिर भी शीला बाहर जाती है तो देखती है उसकी सास अच्छे से तैयार हो गई थी। मोहन भी तैयार बैठा था। अरे शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें शादी में जाने में देर हो जाएगी, पापा जी तो पहले ही चले गए। अरे मैं तो सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगी, मगर देखिए ना, पिछले 1 घंटे से अलमारी में कपड़े ढूंढ रही हूँ मगर कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे शीला, कुछ भी पहन लो ना, अलमारी में इतनी चीजें तो है। ये क्या बात हुई भला, कुछ नहीं मिल रहा है? ओफो, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मेरे पास सच में साड़ियां नहीं है। मैं क्या रोज घर में पहनने वाली पुरानी साड़ी पहनूं फंक्शन में जाने के लिए? मुझे नहीं जाना पुरानी पहनकर। अरे बहू, तो आज तुम मेरी कोई साड़ी पहन लो, कल मेरे साथ चल के बाजार में नई साड़ी खरीद लेना। नई साड़ी का नाम सुनकर शीला थोड़ी खुश हो गई। अच्छा ठीक है माँ जी, लाइए अपनी ही साड़ी दे दीजिए। फिलहाल तो शीला अपनी सास की साड़ी पहन लेती है और शादी में चली जाती है। अगले दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जाती है। माँ जी देखिए, वो साड़ी वाली दुकान कितनी अच्छी लग रही है ना, चलिए ना वहां साड़ी देखने चलते हैं। अरे बहू, वहां नहीं, मैं तुझे अपनी दुकान पर ले चलती हूँ, जहां से मैं हमेशा साड़ियां लेती हूँ। अच्छा, कौन सी दुकान माँ जी? अरे चल तो सही, अभी पता चल जाएगा।
अच्छा ठीक है माँ जी। निर्मला शीला को बहुत गलियों में घुमाकर एक छोटी सी दुकान पर ले जाती है, जो कि असल में थोक की साड़ियों की दुकान थी। ये वो दुकान है मम्मी जी? हाँ बहू, अंदर तो चल, ज्यादा सोच मत। निर्मला शीला को अंदर ले जाती है। दुकानदार निर्मला को देखकर कहता है, अरे निर्मला दीदी आओ आओ, बड़े दिनों बाद आई। हाँ भैया, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। ये मेरी बहू है, इसी के लिए साड़ी लेने आई हूँ। जी जी बिल्कुल। तो बताओ कितनी साड़ी चाहिए और कितने तक की? बस 300 तक की साड़ी दिखा दो कोई, और सिर्फ एक ही चाहिए। क्या माँ जी, सिर्फ एक, और वो भी 300 वाली? अरे बहू, एक साड़ी तो कम से कम अगले 5 त्योहारों पर चल जाएगी। बड़ी मजबूत साड़ियां होती हैं यहाँ की, और जब वो खराब होगी ना तो यहीं से तुझे दूसरी दिला दूंगी। मैं हमेशा यहीं से साड़ी लेती हूँ। ये सुनकर शीला का गुस्सा एकदम बेकाबू हो जाता है और वो उठकर दुकान से बाहर आ जाती है। पीछे पीछे उसकी सास भी आ जाती है और उससे पूछने लगती है, अरे बहू क्या हो गया, अचानक से यहाँ बाहर क्यों आ गई? शीला गुस्से में हंसते हुए दांत दबाकर कहती है, माँ जी मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए। वो ना मुझे अभी याद आया, घर पर मेरे पास 2-2 नई साड़ियां और रखी हैं। हैं? क्या तू भी बहू, फिर तूने फालतू में इतना किराया का खर्चा करवा दिया। इतने में तो कल की सब्जी भी आ जाती। क्या, चलो फिर घर चलते हैं। शीला अपनी सास के साथ वापस घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे अपनी माँ के घर जाना पड़ेगा, वरना मैं इन नाप तोल करने वाले कंजूसों के बीच में पागल हो जाऊंगी। शीला पैकिंग कर रही थी, तभी अचानक से शीला की माँ का फोन आता है। मम्मी? मैंने मम्मी को याद किया और उनका फोन भी आ गया। शीला जल्दी से फोन उठाती है। मम्मी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही कॉल कर दिया। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मी ये मेरे ससुराल वालों ने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया, इसलिए मैं अपना सामान बांध रही थी। अब मुझे कुछ दिन के लिए वापस घर आना है, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। अरे मगर बेटा हुआ क्या, ये तो बताओ, सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी कुछ ठीक नहीं है। मेरी सास ससुर मोहन जी ये हर चीज इतना नाप तोल के करते हैं। इन्होंने मुझे 2 लिफाफे दिए जिसमें गिनकर 101 रुपए थे। शादी को इतने दिन बीत गए और एक साड़ी तक नहीं दिलाई, और अभी मेरे बोलने के बाद मेरी सास मुझे 300 रुपए की साड़ी दिलाने गई थी। मैं तो गुस्से में घर लौट आई। और मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन मैंने कहा स्प्रिंग रोल खाना है, तो पापा जी गिनकर स्प्रिंग रोल के सिर्फ 4 पीस लाए। क्या? हे भगवान, इतना सब हो गया और तू मुझे अब बता रही है? अब तंग आ गई हूँ मम्मी, इसलिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। बस इन पागलों के बीच अब मैं और नहीं रह सकती। अरे बेटा, मगर यहाँ वापस लौटना इस सब का हल तो नहीं है। तुझे वापस तो वहीं जाना पड़ेगा, आखिर वो तेरा ससुराल जो ठहरा। क्या? तो फिर मैं क्या करूँ मम्मी? ये सब झेलती रही तो कुछ ही दिनों में पागल हो जाऊंगी। नहीं, तू भी उन्हें उन्हीं की भाषा में समझा। देख शीला, अब तूने साड़ी या पैसे तो नाप तोल के नहीं दे सकती, तेरा तो एक ही काम है, खाना बनाना। तो तू उन्हें नाप तोल कर खाना बना के खिला और उन्हें इतना परेशान कर दे कि उन्हें खुद समझ में आ जाए कि ये सब करने पर कैसा लगता है। अपनी माँ की ये बात शीला को बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है। बस माँ, तुमने तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अब मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। अब मैं इन सबको बताती हूँ कि नाप तोल कर काम करना किससे कहते हैं। चलो माँ मैं फोन रखती हूँ, रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है बेटा। शीला फोन काट देती है और रसोई में चली जाती है। सब लोग खाने के लिए टेबल पर बैठकर शीला का इंतजार कर रहे थे। तभी शीला गर्मा गर्म खाना लेकर टेबल पर आती है। अरे इतनी देर लगा दी बहू, सब कब से भूखे हैं और खाने का इंतजार कर रहे थे। बस आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, चलिए खाना शुरू करिए। जैसे ही निर्मला दाल के बर्तन पर से प्लेट हटाती है, वो हैरान हो जाती है। ये क्या है शीला, ये तो आधा बर्तन दाल है, आज इतनी कम दाल क्यों बनाई? अरे हो सकता है आज शीला ने कोई खास सब्जी बनाई होगी माँ, है ना शीला? रुको मैं दूसरे बर्तन में देखता हूँ। मोहन दूसरे बर्तन से प्लेट हटाने जाता है, लेकिन उसमें गिनकर 8 आलू थे। फिर ससुर जी ने रोटी देखने के लिए कैसरोल खोला तो उसमें सिर्फ 4 रोटी थी। ये सब क्या है शीला? ये इतना कम खाना क्यों बनाया आज? क्या मैं भूखा मारूंगी? अरे कम कहाँ है, मैंने सोचा इस घर में सब लोगों को नाप तोल कर हिसाब से काम करना पसंद है, और अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे भी तो यहाँ के रिवाज को आगे लेकर जाना पड़ेगा ना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हम तो इसलिए नाप तोल करते हैं ताकि अच्छे से बचत कर सके, और क्या। हाँ बचत तो जरूरी होती है। आप लोग मुझे नाप तोल कर पैसे, साड़ी और बाकी सामान देते हैं, तो मैं भी आपको नाप तोल कर ही खाना दे रही हूँ। इससे तो हम और भी ज्यादा बचत कर पाएंगे। मैं तो आपका साथ दे रही हूँ बस। वो ये सब क्या है? इतने से खाने का बंटवारा कैसे होगा? जरा हमें यह भी समझा दो शीला। हाँ जरूर, ये 8 आलू है, हम चारों के हिस्से में 2-2 आलू आएंगे। 1-1 रोटी सबके लिए बनाई है मैंने, और दाल इतनी महंगाई है तो आधी कटोरी दाल काफी है सबके लिए, है ना? बढ़िया। क्या खाक बढ़िया है। अरे इसमें किसी का पेट कैसे भरेगा? कम से कम जरूरत तो पूरी हो।
वही तो पापा जी, आप लोगों को ये सोचना चाहिए था ना कि कम से कम मेरी जरूरत पूरी हो, इतना तो देना चाहिए। लेकिन न जाने क्या सोचकर आप लोगों ने मेरे साथ इतना नापतोल किया। इतना कहकर शीला पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और डाइनिंग टेबल पर एक सन्नाटा छा जाता है। ये इससे क्या हो गया है? माँ, मुझे लगता है वो शायद सही कह रही है। हमने उसके साथ शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए वो इतना चिढ़ गई है। आप लोगों ने उसे कुल मिलाकर 101 रुपए ही दिए। भला पहली रसोई में कोई नई बहू को इतने कम पैसे देता है क्या? वाह वाह, मतलब सारी गलती हमारी है। और जब तूने उसे तोहफा देने से मना किया तब कुछ नहीं? वैसे निर्मला, तुम भी कुछ कम तो नहीं हो। भला कोई 300 रुपए की साड़ी दिलाता है क्या बहू को? और वो क्या तुम्हारी तरह बूढ़ी हो गई है? उसके अपने शौक है भाई, और तुम उसे अपनी सदियों पुरानी दुकान में ले गई साड़ी दिलाने। देखते ही देखते तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। अरे ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। ये मान लेते हैं कि गलती हम सब से हुई है और अब हमें शीला से माफी मांगनी पड़ेगी। तो सही कह रहा है बेटा, चल के उससे माफी मांग लेते हैं। तीनों शीला को मनाने जा रहे थे, तभी वहां पर निर्मला की बहन यानी कि शीला की मौसी सास आती है। ओहो, एकदम सही समय पर आई हूँ। आप सब खाना खाने जा रहे हैं ना? अरे रानी, आजा आजा, बताया नहीं तू आने वाली है। हाँ दीदी, आपको सरप्राइज देने आई हूँ, और बहू से शादी के बाद मिलना नहीं हुआ तो सोचा आज मिल लो। बहुत अच्छा किया मौसी जी, आप बैठिए, मैं अभी शीला को बुला कर लाता हूँ। मोहन अंदर जाकर शीला से कहता है, अरे शीला, मौसी जी आई है, तुमसे मिलने को कह रही है। जरा बाहर चलो ना और उनके लिए चाय भी बना दो। ओह अच्छा, एक तो मैं आपसे नाराज होकर अंदर आई हूँ, मुझे मनाने के बजाय आप मुझे चाय बनाने का हुक्म दे रहे हैं। अरे नहीं शीला, मैं तुम्हें मनाने आ ही रहा था, लेकिन मौसी जी अचानक से आ गई। अब चलो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हमारे घर के झगड़ों के बारे में बाहर वालों को बताना नहीं चाहिए ना। ठीक है। अच्छा सुनो ना शीला। क्या है? वो चाय पूरी 1 कप बनाना, 2 चम्मच नहीं। शीला मोहन की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और दोनों बाहर आते हैं। नमस्ते मौसी जी। खुश रहो बहू। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर शीला चाय बनाने चली जाती है। सब लोग हंसकर बातें कर रहे थे, तभी रानी अपने पर्स से लिफाफा निकालती है। अरे क्या ये शीला के लिए है रानी? हाँ, वो भी चाय बनाकर लाएगी, और पहली बार मैं उसके हाथ की चाय पीऊंगी तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। इसमें 101 रुपए है ना रानी? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, इधर लाओ। निर्मला लिफाफे में 100 का नोट निकालकर 500 का नोट डाल देती है। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरा नाप तोल के काम करना चाहिए, आप ही ने तो सिखाया है। रहने दो, जितना नापना तोलना था नाप लिया। अब इस घर में शांति बनी रहे, वही अच्छा है हम सबके लिए। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी शीला वहां पर चाय लेकर आती है। लीजिए, आप सबके लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पेश है, साथ में मैंने चिप्स भी तल दिए हैं। वाह, क्या चाय बनाई है बहू, मजा आ गया, एकदम कड़क थी। ये लो तुम्हारा शगुन। आपका धन्यवाद मौसी जी। मोहन धीरे से शीला के कान में कहता है। क्या आप ही? फिक्र मत करो, 101 नहीं है, अब कोई कुछ नहीं नापेगा। दोनों हंसने लगते हैं और शीला के ससुराल में नापतोल करने का रिवाज यही खत्म हो जाता है। अरे माँ तुम हो, तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए ना। ये ऑफिस से थके हारे आता हूँ मैं, खाना तक नसीब नहीं होता, ऊपर से नवीन बस रोता ही रहता है, नींद ही पूरी नहीं हो रही मेरी। तुम्हें नवीन को सुला कर रखना चाहिए ना बेबी। क्या बेबी, तुम्हें ही तो प्रिकॉशन नहीं लेनी थी, हो गई ना प्रॉब्लम। मैंने तो कहा ही था कि ये हमारे पैसे कमाने का वक्त है, अभी अपनी जवानी हम बच्चे पालने में वेस्ट नहीं कर सकते। अगर सब सोच समझ कर किया होता ना तो नहीं होता ये सब। अच्छा, तो तुम अबॉर्शन भी तो करवा सकती थी ना प्रिया। गई थी मैं, नहीं गई थी क्या? तब 3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे शिवम, आई वॉज लेट ऑलरेडी। और तुम्हें पता भी नहीं चला? वाह, अरे जैसे ही तुम्हें अंदाजा हुआ मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी ना। ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला शिवम, जब तुम्हें पता चला था कि आई वॉज प्रेग्नेंट? कितने खुश थे तुम, हम दोनों के प्यार की निशानी आ रही है प्रिया। कितना ख्याल रखते थे तुम मेरा उन दिनों। साथ में ग्रो करेंगे प्रिया, गुड पेरेंटिंग होगी। कहाँ गया वो शिवम? क्या वो सब झूठ था? अरे झूठ क्यों होगा बेबी, झूठ नहीं था, कुछ भी झूठ नहीं था। बट अब तुम ही देखो, इस बच्चे के कारण ऑलरेडी तुम 8 महीने की मैटरनिटी लीव ले चुकी हो। हम दोनों मिलकर एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, अब वहां तुम नहीं हो, ऑफिस में 24 घंटे ये देखना कि तुम्हारी जगह कोई और काम कर रहा है, तुम्हारा डिमोशन हो रहा है, मुझे फर्क पड़ता है। उसके बाद ऑफिस का काम करके मैं जब भी घर आऊं तो नवीन रोता ही रहता है, मैं तुम्हारे साथ टाइम तक स्पेंड नहीं कर पाता, तुम भी इरिटेटेड रहती हो और मैं भी परेशान हो जाता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिया, नवीन से भी करता हूं, पर हम दोनों के सपनों का क्या? और मैं कमा भी तो हमारे बेटे के लिए रहा हूं ना। तुम्हें अगर सारा टाइम ये आया वाले काम में ही लगे रहना है तो तुम कमाओगी कब? कैसे हम अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे?
कैसे नवीन को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज पाएंगे। अरे तो क्या करूं मैं, कोई रास्ता निकालो, और ये तुम ही कर सकती हो। और हर रोज नवीन को लेकर शिवम और प्रिया में इसी तरह बकचक हो जाया करती। फिर एक सुबह प्रिया को उसके ऑफिस कलीग का कॉल आता है। कहाँ हो प्रिया, तुम माँ क्या बन गई, तुम तो ऑफिस को भूल ही गई। सिर्फ एक प्रमोशन बाकी था तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए। मुझे तो लगा था शिवम के पहले तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, पर यहाँ तो तुम सब कुछ छोड़कर इस तरह बनवासी बन चुकी हो। आई रियली फील सॉरी फॉर यू। लाइफ के ऐसे मकाम पर कभी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। हो गई ना लाइफ चौपट। क्यों की फिर तुमने इंजीनियरिंग? अरे तो मैं क्या करूं संपूर्णा, फंस गई मैं तो। अब हो गया बेबी, संभाल भी नहीं पा रही हूँ यार मैं। वैसे तुम भी तो प्रेग्नेंट थी ना, उसके बाद क्या हुआ? ना तुमने बेबी शावर की पार्टी दी ना कुछ। अरे बाबा घबराओ मत। आई एम स्टिल अ मदर, पर मैंने अपनी करियर को प्रायोरिटी दी। 7वें महीने तक तो मैं काम कर रही थी। 2 महीने डिलीवरी के लिए मैंने ऑफ लिया, उसमें भी वर्क फ्रॉम होम, और आरव के होते ही अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया उसे। अब जब तक वो 7 साल का होगा मम्मी संभालेगी उसे, फिर उसके बाद हॉस्टल। देख यार प्रिया, आज के ज़माने में मुंबई जैसे शहर में बच्चे का खर्च उठाने के लिए पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। तू जानती है, तेरी माँ के घर की तरह मेरा घर भी यहीं पास में ही है। कहाँ मैं उसे अपनी सास के पास छोड़ती। पहले तो मैंने उसे अपनी सास के पास ही छोड़ा था, फिर मुझे टेंशन लगी रहती थी कि इतने छोटे शहर में कहीं वो मैनरलेस ना बन जाए, इसलिए मैं उसे उठाकर यहाँ ले आई। अब कभी मन होता है तो जाकर उससे मिल लेती हूँ। अरे वाह संपूर्णा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नवीन इज ऑलरेडी 8 months नाउ, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मैं भी उसे अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ। अरे अब बिल्कुल, जिस माँ ने तुझे पालकर बड़ा किया, क्या वो तेरे बच्चे को नहीं संभाल पाएगी? और मुंबई में ही रहेगा तो बचपन से तुम उस पर नज़र भी रख पाओगी। अभी से ही सही गाइडेंस मिलती रहेगी। बड़े घर के बच्चों के साथ उठना बैठना रहेगा तो उसे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो हमें करनी पड़ी। वो भी वर्क कल्चर समझेगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प संपूर्णा, मैं आज के आज ही मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ। और प्रिया नवीन के साथ अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैसे कमाने के लिए की थी मम्मी। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा पैकेज मिला था मुझे, जो कि नवीन के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। पर कंपनी में मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी मुझे दोबारा बुलाना चाहती है। अब मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। मैं जो भी कमाना चाह रही हूँ सब कुछ नवीन के लिए ही तो है, ताकि उसे एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। कल को उसे पायलट बनना हुआ तो अब्रॉड जाकर वो पढ़ाई कर सकेगा। शिवम के अकेले की सैलरी से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। 30,000 तो हमारे फ्लैट का रेंट ही चला जाता है। ये सब कुछ अब अकेले शिवम पर हो गया है, जिसके कारण वो भी ना चिड़चिड़ा रहता है। तो मैं सोच रही थी कि नवीन को आपके पास ही छोड़ दूँ, मतलब अगर आपको तकलीफ ना हो तो। तकलीफ की बात तो इसमें है ही नहीं बेटा, ये तो मेरा नाती है, मैं क्यों नहीं इसे संभालूंगी। पर तुम लोग ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। नवीन अभी बस 8 महीने का है, वो पायलट बनेगा कि डांसर, या फिर वो साधारण जीवन जीना चाहता है, ये तो तुम भी नहीं जानती। अभी से इतना मत सोचो। माया नगरी की दुनिया में इतना ज़्यादा इंसान फंस जाता है कि एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे करीब रहेगा तब तो उसे तुमसे प्यार रहेगा। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, पापा भी तो हमेशा शहर से बाहर ही रहते हैं। क्या मुझे पापा से लगाव नहीं रहा? बच्चों में लगे रहने से ना औरतों की इज्जत ना बच्चे करते हैं ना समाज। अगर आपको नवीन को नहीं संभालना तो अलग बात है, मैं कोई और उपाय ढूंढ लूंगी। पर अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी मम्मी, बहुत हुआ। नहीं तो किसी मेड को घर पर लगा दूंगी जो दिन भर नवीन का ख्याल रखे। बस कोई मेड नहीं मिल रही जो रात भर नवीन को अपने पास रखे। शिवम तो कह रहा था कि मैं नवीन को केयर सेंटर में रखकर ऑफिस आ जाया करूं। उसके बाद तो उसे रात को मुझे घर लाना पड़ेगा ना, और हमारा खुद का काम इतना रहता है, मैं नवीन को टाइम ही नहीं दे पाऊंगी। तू रहने दे बेटा, ये तो मेरा खुद का खून है, मैं इसे कैसे छोड़ दूंगी। तुझे जाना है ऑफिस तो जा, मेरा नाती मेरे पास रहेगा। और बिना कुछ सोचे समझे प्रिया अपनी माँ के पास अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर वापस अपने घर लौट आती है। आ गई तुम? कहाँ है नवीन? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। नवीन को मैंने मम्मी को सौंप दिया है। पर सच कहूँ ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है शिवम। अरे इसमें ठीक नहीं लगने वाली क्या बात है? हाँ, अपने बच्चों के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए कर रहे हैं। और नवीन के बारे में टेंशन लेना छोड़कर प्रिया और शिवम फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। वही सुबह उठकर भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचना, रात को बाहर खाकर ही वापस आना और अपने काम में लगे रहना। शुरू में तो ऑफिस से आते वक्त शिवम और प्रिया नवीन से मिलने मनीषा के पास चले जाया करते थे, पर धीरे धीरे वो भी बंद होने लगा।
अरे अरे मेरा नवीन, क्या हो गया बेटा? आज मम्मा मिलने नहीं आई है? पर नानी तो है ना पास में। मनीषा दिन भर नवीन को अपने बच्चे की तरह ही संभाल कर रखती। उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उसका डायपर चेंज करना, सब कुछ मनीषा खुद ही करती। अपनी माँ से ज्यादा नवीन अपनी नानी की सहेलियों को पहचानने लगा था। अब नवीन 1.5 साल का हो चुका था। संडे की एक सुबह प्रिया और शिवम नवीन से मिलने मनीषा के घर आते हैं। अब तो 1.5 साल का हो गया है नवीन। पर मम्मी, अब तक इसने मुझे मम्मी नहीं बोला। बोलेगा भी कैसे बेटा? उसने अपनी माँ को देखा हो तब तो वो माँ बोलना सीखे। बच्चा ऐसे ही किसी को माँ नहीं बोल देता। तूने दूध तक नहीं पिलाया इसे। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कम से कम अपना दूध तो पिला दिया कर इसे। वो नहीं कर सकती तो आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं। माँ अपना दूध निकाल कर भी बोतल में भर सकती है। तेरा दूध ना मिलने के कारण इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो पैदा होते ही अपनी माँ का दूध छोड़ दिया था। क्या हुआ मुझे? आई एम फिट एंड फाइन। मैं एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास नवीन को लेकर जाता हूँ, उसे सप्लीमेंट्स दे देंगे, हर चीज़ की दवाई मिलती है मम्मी। और ये सुनते ही मनीषा की फ्लैट के बाहर से गुजर रही सुलोचना उसके फ्लैट के अंदर आ जाती है। ये लो भाई, अब माँ बाप इतने मॉडर्न हो गए हैं कि 1.5 साल के बच्चे को दवाइयों से ताकत दिलवाएंगे। अरे दवाइयों से किडनी लिवर खराब हो जाते हैं। जहाँ लोग सोचते हैं कि दवाई कैसे ना खाए, वहाँ तुम दोनों अपनी इकलौते बच्चे को दवाई देने की बात कर रहे हो। सॉरी आंटी जी, पर नवीन हमारा बच्चा है और उसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहा? हेलो नवीन बेटा, नानी मिलने आई है, बोलो नानी। नानी। नवीन बोलता है मम्मी। वो अपनी नानी को ही अपनी माँ समझता है और उसे मम्मी कहता है। पर ये तुम्हें तब पता होता जब तुम यहाँ उससे मिलने आती। और जहाँ तक रही हक की बात, तो जब भी नवीन की तबीयत खराब होती है तो मेरे ही पति गाड़ी लेकर आते हैं इसे अस्पताल ले जाने। तुम दोनों को तो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं होती। इतने बड़े अस्पताल में नवीन जा पाता है आंटी जी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस अस्पताल का खर्च उठा सके। आफ्टर ऑल सब कुछ हम नवीन के लिए तो कर रहे हैं, है कि नहीं बेटा? डैडी किसके लिए कमा रहे हैं? नवीन के लिए। वैसे मैंने सोच लिया है मम्मी जी, अब एक टीचर लगवा दूंगा घर पर नवीन के लिए, जो मेरे नवीन से हमेशा फॉरेन लैंग्वेज में बात करेगी, जिससे नवीन नए नए एक्सेंट सीख पाएगा। और उसके बाद मैं उसे प्ले स्कूल में डालूंगा। इतने छोटे बच्चे पर अभी इतना प्रेशर क्यों डालना है दामाद जी? सीख जाएगा ना धीरे धीरे सब कुछ। वैसे भी मेरा नाती बहुत होशियार है। बाहर दुनिया बहुत एडवांस हो गई है मम्मी। आजकल 4 साल के बच्चों को कोडिंग आने लगा है। अब नवीन के पास ज़्यादा दिन नहीं है। कंपटीशन के लिए तैयार करना है मुझे मेरे चैम्प को। जब भी प्यार की बात आती तो प्रिया और शिवम अपने बच्चे को अपनी माँ पर छोड़ देते, पर जैसे ही एग्जाम की बात आती दोनों नवीन के सर पर सवार हो जाते। अब नवीन 4 साल का हो गया था। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। 92 मार्क्स आउट ऑफ 100। इतने बड़े कोचिंग में तुम्हारा एडमिशन करवाया मैंने, पानी की तरह पैसे बहाए तुम्हारे पीछे, फिर भी ये मार्क्स। इतने तो बिना कोचिंग के भी तुम ला सकते थे। कितनी ट्राई की मैंने कि तुम्हारे ग्रेड्स हाई हो सके। मैं सोच रही थी कि अंबानी के स्कूल में एडमिशन कराऊंगी तुम्हारा, पर जैसे तुम्हारी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता वहां तुम्हारा एडमिशन कभी हो पाएगा। अरे प्रिया, अपने स्कूल में टॉप आया है, 92 मार्क्स कम होते हैं क्या? कभी तो सेटिस्फाइड हो जाया करो। 4 साल का है नवीन। अगर जिस तरह तुम इससे बात कर रही हो मैंने तुमसे की होती ना तो तुम कभी इंजीनियर नहीं बन पाती। प्लीज मम्मी, आपने ही बिगाड़ा इसे। दिन रात पागलों की तरह मैं और शिवम पैसे कमाने के पीछे रहते हैं और इसे वैल्यू ही नहीं है। 3 साल बाद इसे हॉस्टल में डालना है और लाड साहब हर शाम साइकिल चलाने बाहर निकल जाते हैं। साइकिलिंग से क्या होता है? सीखना है तो स्विमिंग सीखो। मैं तुम्हारे लिए शाम के टाइम की क्लासेस लगवा रही हूँ। You are bad मम्मी, I hate you. I don't care। और इस तरह जिस उम्र में जहां नवीन के सर पर प्यार का हाथ होना चाहिए था, उसके कंधे पर जिम्मेदारी और बेस्ट स्टूडेंट बनने का बोझ डाल दिया गया था। अब नवीन 7 साल का हो चुका था। अरे क्यों भेज रही हो प्रिया इसे हॉस्टल? कितना छोटा बच्चा है, वहां अकेले कैसे रहेगा? 10th के बाद जब ये अब्रॉड चला जाएगा ना मम्मी, तब कैसे बैलेंस करना सीखेगा चीज़ों को। अरे तब का तब देखेंगे बेटा। 7 साल की उम्र होती है क्या माँ बाप से दूर जाने की, वो भी इतनी दूर शहर। साल में बस 2 बार मिल पाएंगे हम नवीन से।
Don't send me to hostel, मम्मी. I want to be with you. तुम जो कहोगी मैं करूँगा. मैं जो कहूंगी वो करोगे ना, तो अभी चुपचाप गुड बॉय बन के हॉस्टल चले जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमारा टाइम तुम्हारा ही है बेटा, पर कमाना भी तो जरूरी है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं मम्मी पापा। मेरे और शिवम के पास तुम्हारे अलावा और है ही कौन। अभी तुझे एहसास नहीं होगा, पर जैसे जैसे बड़े होगे ना, तब समझ में आएगा कि मम्मी पापा ने जो भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया। नवीन रोता रह जाता है, पर ना शिवम उसके आंसुओं को समझता है, ना ही प्रिया। उसे दूर देहरादून में हॉस्टल भेज दिया जाता है। दिन बीतते जाते हैं। हर रात को 8 बजे जब नवीन का फ़ोन आता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नानी को फ़ोन करता। धीरे धीरे उसे अपने पापा मम्मी से अटैचमेंट खत्म होने लगी थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, वो जब भी अपने पापा मम्मी से बात करता तो वो बस उसे एक ही बात कहते, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं हम तुम्हारे पीछे, बहुत उम्मीद है तुमसे, पढ़ाई पर फोकस करना। हाँ ओके मम्मी. और इस तरह 10 साल बीत जाते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए नवीन यूएस जाने को तैयार हो जाता है। उम्र का तकाजा अब प्रिया और शिवम को भी आने लगा था। वो भी अपने 40s में आ चुके थे। हॉस्टल छोड़कर नवीन अपनी नानी के पास आता है। तुम सीधा यहाँ आए नवीन? मुझे तो लगा तुम घर आओगे। अगर घर आता तो नानी को वहाँ आना पड़ता, और नानी तो अब ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ आ गया. दोनों जगह जाकर टाइम क्यों वेस्ट करना? टाइम इज़ मनी, और मनी की इम्पोर्टेंस तो आपने ही मुझे सिखाई है. अपना ख्याल रखिएगा नानी, मैं जा रहा हूँ. आजा बेटा, जाने के पहले डैडी के गले तो लग जा. आजकल टेक्सटिंग का ज़माना है पापा, कौन सा बेटा अपने फादर के गले लगता है? ये सब पुरानी बातें हैं. और अपना बैग उठाकर नवीन विदेश के लिए निकल जाता है। हद करता है ये लड़का भी, इतना फ़ोन ट्राई करती हूँ पर फ़ोन नहीं उठाता, मैसेज भेज देता है आई एम बिजी। रुको ज़रा, मैं कॉल करता हूँ. शिवम नवीन को कॉल लगाता है। हद होती है किसी चीज़ की डैडी. अगर मैं मम्मी का कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब ये है ना कि मैं बिजी हूँ. पैसे खर्च किए ना आप लोगों ने मुझे यहाँ भेजने के लिए, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं पढ़ाई करके. बाय द वे, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो आपके जो भी पैसे कॉलेज में लगे थे आपको वापस मिल जाएंगे. आप और मम्मी अपने काम पर ध्यान दीजिए और मुझे अपने काम पर ध्यान देने दीजिए. जब भी मैं फ्री होता हूँ नानी को कॉल करके खुद की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा. नवीन मनीषा को वीडियो कॉल कर उससे घंटों बातें करता रहता, यहाँ तक कि अपनी नानी की पड़ोसियों से भी बातें करता. बस बातें नहीं करता तो प्रिया और शिवम से. 5 साल बाद एक दिन वीडियो कॉल पर नवीन जिया से अपनी नानी को इंट्रोड्यूस करवाता है. नमस्ते नानी जी, खुश रहो बेटा. अरे नवीन, तूने तो गोरी मैडम ढूंढ ली. हाँ नानी, मेरी प्लेसमेंट हो गई है. 5 करोड़ का पैकेज है मेरा. जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है उसी में जिया को भी. अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं. और तेरे माँ बाप बेटा, 2 साल से तो तू आया भी नहीं. वो दोनों पैसे कमाने की मशीन है नानी, वो मेरे माँ बाप नहीं है. मेरा तो जो भी है वो आप हो. सुलोचना आंटी से बात कर ली है मैंने, वो आकर आपका सारा सामान बांध देगी. अगले महीने मैं आकर आपको यहाँ ले आऊँगा. और अपनी नौकरी लगते ही नवीन अपनी नानी को लेने वापस मुंबई आता है. ये सब क्या है नवीन? तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है, तुम शादी करने वाले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं. और हो गई ना पढ़ाई इंडिया में, जॉब ढूंढो, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की. आई नो बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है अच्छे खासे वक्त के लिए, तुम आ भी नहीं पाओगे वापस. तो आना किसको है मम्मी? क्यों नहीं आना? तुम्हारी मम्मी और मेरी उम्र 45 के ऊपर हो गई है बेटा. अपने ऑफिस से हमने भी अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है, जिससे हम रेस्टोरेंट बिजनेस में लगा देंगे और फिर ऑफिस का झंझट खत्म हो जाएगा. आराम से हम तीनों टाइम स्पेंड कर पाएंगे. इतने से पैसे में क्या होता है पापा? अब मेरा भी बच्चा होगा, मेरी भी फैमिली होगी. अगर उसे स्पेस में जाना हुआ तो पैसे तो चाहिए ना पापा. इंडिया में मैं कितना ही कमा लूँगा. बाहर रहेगा, अच्छा एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसका ग्रोथ भी तो अच्छा होगा. फिर आप दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे और अस्पताल के एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन. मैं कमाऊँगा तभी तो आप दोनों पर खर्च कर पाऊँगा. अरे मैं आपके लिए ही तो कमा रहा हूँ मॉम एंड डैड. प्रिया और शिवम रोते रह जाते हैं, पर नवीन नहीं रुकता और अपनी नानी को लेकर यूएस चला जाता है. और फिर प्रिया को रियलाइज़ होता है कि जो उसने अपने बेटे के साथ किया वही आज उसका बेटा